हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे। इसके अलावा विश्व मधुमेह जागृति दिवस भी मनाया जाता है, मधुमेह से, डायबिटीज से लोगों को बचाव के लिए जागरूक करने के मकसद से। और इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे भी आज है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, देश में बैटरी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बैटरी ऊर्जा क्षेत्र में एक साथ 5 फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। देश में बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित करने के लिए 5 कंपनियों की तरफ से ऐलान किया गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की कंपनियां भी भारत के इस सेक्टर में अब निवेश करने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दूं, अभी इंडिया की 200 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता है और वर्तमान में 90% चीनी बैटरी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इन सभी का निर्माण अब भारत में होने वाला है। किन किन कंपनियों ने ये घोषणा की, देख सकते हैं आप। चलिए, खबर है 2 दिन में ही समाप्त हो गई स्पेक्ट्रम नीलामी। 11,340 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म हुई। एयरटेल ने सबसे ज्यादा 6,857 करोड़ की बोलियां लगाई और सरकार को 10 दिन में कंपनियों से 11,340 करोड़ रुपए मिले। और वहीं खबर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए भी आगे आया SBI, बॉन्ड जारी करके जुटाए 10,000 करोड़ रुपए। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, भारत में उड़ीसा UAE का 8वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग साझेदार बन चुका है। उड़ीसा राज्य है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में 3.5 गुना इजाफा हुआ क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में। मतलब आजकल छोटे कस्बों, शहरों में लगभग सभी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए, खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया। रोजाना 30-30 मिनट वो अपनी पत्नी और वकील से मिल सकेंगे। दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत होगी। और वहीं देखिए, रिलायंस रिटेल कंपनी अब 1 घंटे में आपके घर के अंदर सामान डिलीवर करेगी। और फिलहाल मुंबई के कुछ इलाकों में कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। अभी 12 घंटे डिलीवरी टाइम लगता है, लेकिन इसे रिलायंस कंपनी 1 आवर करने का प्लान बनाए हैं। चलिए, बड़ी खबर है, गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदा तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। नए टेलीकॉम कानून लागू किए जा चुके हैं हमारे देश में सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL वगैरह, तो सभी के लिए ये नए नियम लागू हो चुके हैं सिम कार्ड को लेकर। और 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नए नियम लागू किए हैं सरकार की तरफ से टोटल। जिसमें देखिए, पहला तो ये कि सिम कार्ड खरीदने के लिए अब 9 सिम कार्ड की लिमिट लगा दी है। यानी 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर अब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। भारत का कोई भी नागरिक अब जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का। इसके अलावा फर्जी सिम कार्ड लेने पर तो 50 लाख का जुर्माना या 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रखा है नए टेलीकॉम कानून में। इस कानून से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें आप देख सकते हैं। अब प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की सहमति भी लेनी होगी कंपनियों को, वगैरह वगैरह, है ना। वैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम पर अभी कितने सिम कार्ड हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं sanchar-sathi.gov.in पोर्टल के जरिए। इसके लिए क्या प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा भी दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर अगले महीने 1 जुलाई को भी कुछ नियम बदल जाएंगे। MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। और भी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो ये जरूर देख लीजिएगा। सिम कार्ड पर 4 कौन-कौन से महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा 1 जुलाई से और भी LPG गैस सिलेंडर समेत रुपये, पैसे और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। तो इनका एक अलग से सेपरेट वीडियो में DLS न्यूज पर जल्द ही डाल दूंगा कि 1 जुलाई से क्या क्या बदलेंगे। ठीक है, फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। पहले भाषण में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। राहुल गांधी बोले कि आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। और लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया। तो स्पीकर के द्वारा ये प्रस्ताव रखते ही पक्ष विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी करना भी शुरू कर दिया। काफी हंगामा भी हुआ। और वहीं देखिए, लोकसभा स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने पप्पू यादव को भी फटकारा। कहा सीनियर मेंबर है, चीजों का ख्याल रखें। वहीं सदन में एक साथ मोदी और राहुल भी मुलाकात हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री के नाम पर सेम सेम के नारे फिर से लगे। संसद में तीसरे दिन भी काफी कुछ हंगामा हुआ। वैसे आपको पता होगा, राहुल गांधी इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष बने हैं और पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के ये तीसरे सदस्य होंगे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब इस 18वीं लोकसभा के संसद सत्र में पहला अभिभाषण देगी। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 और आतंकी ढेर हुए। एनकाउंटर अभी भी जारी है। एक जवान घायल हुआ। 11-12 जून को हुए तो हमलों के बाद से ही इंडियन आर्मी ने यहाँ सर्च ऑपरेशन चला रखा है। चलिए खबर है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। 31 मार्च को इन्हें भारत रत्न दिया गया था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए खबर है, अनंत अंबानी और राधिका की शादी का इन्विटेशन कार्ड भी सामने आया। अंदर चांदी का मंदिर बना हुआ कार्ड में देवी देवताओं की तस्वीरें भी हैं और फंक्शन की डिटेल्स कई पेज में लिखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, कार्ड भी कितना अनोखा और कीमती है। चलिए बड़ी खबर आ रही, नीट पेपर लीक मामले में अब आरोपी चिंटू और मुकेश को
सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। कोलकाता में मेडिकल सीट दिलाने के लिए इन्होंने 12 लाख रुपए वसूले थे। तो फिलहाल ये सीबीआई की रिमांड में है। हजारीबाग में प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में टीम अब इनकी पूछताछ भी करेगी। यहीं से प्रश्न पत्र गायब हुआ था। और वहीं देखिए राहुल गांधी को भी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ। मानहानि केस में 2 जुलाई को इन्हें बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने हत्या का आरोपी कहा था और इसी वजह से मानहानि के केस में अब यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज रेसर भारत की सबसे तेज हैचबैक कार बनी। कोस्ट रेस ट्रैक पर 2 मिनट 21 सेकंड में लैप पूरा किया। Hyundai i20 N-Line को भी पीछे छोड़ा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Redmi 13 5G स्मार्टफोन 9 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5030 mAh की बैटरी, 6.5 इंच से ज्यादा डिस्प्ले और अनुमानित कीमत 15,000 रुपए तक रह सकती है। Vivo T3 Lite स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। इसमें भी आपको MediaTek Dimensity प्रोसेसर मिलेगा। 10,000 रुपए तक अनुमानित कीमत हो सकती है। 5G सपोर्ट के साथ आएगा ये मोबाइल। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अब कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बोला कि दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते, लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाने के लिए फैसले नहीं थोप सकता है। ये बातें कही है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार की तरफ से। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब मौसम और सौर तूफानों की आपको और सटीक जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है GOES-U और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के जरिए पृथ्वी के मौसम पर नजर रखेगा। मौसम के साथ साथ बड़े सौर तूफानों की भी निगरानी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कॉलेज में नकाब, बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया गया और हाईकोर्ट ने कॉलेज परिसर पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रोम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनर्जी आचार्य और DK मराठे कॉलेज की 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि शैक्षणिक संस्थानों में नियमों का पालन करना सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों खबर है, बिहार राज्य में स्कूलों की टाइमिंग बदल चुकी है। 1 जुलाई से सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे और शनिवार को बैगलेस क्लासेज रहेगी, यानी कि शनिवार को स्कूलों में बच्चों को बैग नहीं ले जाने पड़ेंगे। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। स्कूल सुबह शुरू तो 9 बजे होंगे और दोपहर 3:15 बजे बच्चों की तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन टीचर्स को शाम 4:30 बजे ही छुट्टी मिल पाएगी। ये नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा 1 जुलाई से बिहार के सरकारी स्कूलों में, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, यूपी में योगी सरकार की एक नई पहल, किसी भी भाषा में डायल 112 आपातकालीन नंबर पर अब आप बात कर सकेंगे। साथ ही सीएम योगी का प्लान है कि PRV की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ये अभी 4800 है, इसे बढ़ाकर 6278 किया जाएगा और इसके साथ ही इमरजेंसी कॉल टेकर्स की संख्या में भी 40% का इजाफा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ, प्रीपेड बिजली कनेक्शन कटने के अलर्ट मैसेज पर देना होगा 10 रुपए और उपभोक्ताओं को वापस कनेक्शन जुड़वाने के लिए 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए बिजली आयोग की तरफ से ये चार्जेस के नए नियम लागू किए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थानी फीचर फिल्म आवकारा को मिला आईफा अवार्ड। स्नेहा उल्लाल ने निर्देशक और निर्माता को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। आवकारा जो कि एक राजस्थानी फिल्म है, उसे ये अवार्ड मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। केन्या में अभी प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद भवन में भी आग लगा दी। इस हिंसा में 10 लोगों की जान भी चली गई। दरअसल केन्या सरकार ने नए टैक्स वगैरह लगाए हैं, तो इसी के चलते वहाँ के लोग बाग जो ये विरोध कर रहे हैं ना, तो केन्या देश में जो हमारे भारतीय लोग बाग रहते हैं उनके लिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई और तनावपूर्ण माहौल से दूर रहने की सलाह भी दी है। वैसे आपको बता दूं, केन्या में ये उग्र प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने टैक्स बिल वापस भी ले लिया है। ये सरकार की तरफ से नए बिल लाया गया है, उसका विरोध कर रहे थे लोग बाग, तो आखिरकार सरकार को वापस अपना फैसला बदलना पड़ा, है ना। चलिए इंडियन आर्मी के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएंगे नौसेना के जहाज। DRDO की तरफ से एक खास तरह का रॉकेट बनाया गया है, जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी अब भारत में दुश्मनों को ट्रैक करने से बचा सकेगी, है ना। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगी। चलिए मौसम की बात करें तो कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से। और ये देखिए जरा बिहार के सीतामढ़ी की एक घटना, लड़की रील बना रही थी तभी अचानक बिजली गिरती है। वो तो ठीक रहा कि लड़की अचानक भाग के दूर चली गई तो जान बच गई, वरना दोस्तों ऐसे बारिश के मौसम में कभी छत पर जाकर रील वगैरह ना बनाए, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए हालात, अयोध्या में भारी बारिश हुई, घरों में तक पानी घुस गया। 3 राज्यों में 10 लोगों की जान चली गई पिछले 24 घंटों में। मध्य प्रदेश समेत देश के 21 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। यूपी कानपुर में देखिए जोरदार बारिश हुई। अयोध्या में घरों में बेड और सोफे तक डूब गए, इतना पानी घुस गया। लोग बोले कि विकास तैर रहा है। बस्ती में भी 50 mm बरसात देखी गई। गोरखपुर में छाता लेकर भी निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हुई। MP में आंधी और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी भी एक्टिव है। अगले 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ और बारिश के साथ मौसम बदला। अगले 3 घंटों के लिए 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं
भी चल सकती हैं। हरियाणा के भी 8 जिलों में बारिश हुई। हिसार में नर्सरी पर बिजली गिरी, पेड़ वगैरह भी जल गए। हालांकि पंजाब में चंडीगढ़ वगैरह में 13 जगहों पर हीट वेव चलने की भी चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 6 दिन तक बादल बरसेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 29 और 30 जून को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। रेमल चक्रवात तूफान और हवा का दबाव नहीं बनने से मानसून में थोड़ी देरी हुई। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इतनी भारी बारिश हो रही है कि इसकी वजह से बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सीतामढ़ी, बगहा समेत 7 जिलों में बादल बरसे। 8 शहरों में बिजली से 9 लोगों की टोटल जान चली गई अब तक। चलिए दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं आज के सोना चांदी के भाव। तो देखिए सराफा बाजार का हाल क्या चल रहा है। सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी में अच्छी खासी 1,000 रुपए की गिरावट देखी गई और 1 किलो चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए सोना चांदी के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5.5 लाख से भी ज्यादा अफसरों को प्रशिक्षित किया गया है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको पता होगा 3 नए क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता कानून जो हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। 30 जून की आधी रात 12 बजते ही खत्म हो जाएगी आईपीसी की पुरानी धाराएं, क्योंकि 1 जुलाई से देश में तीनों नए कानून लागू होंगे। इन कानूनों में एक सुविधा ये भी होगी कि आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। लोगों को अब झंझट से मुक्ति मिलेगी। और भी इन कानूनों की विस्तृत जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताई है पहले ही, है ना। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही, शारीरिक गतिविधि के मामले में भारत की आधी आबादी पीछे है और महिलाओं की स्थिति तो पुरुषों से भी बदतर है। हालिया लेसेंट के वैज्ञानिकों की शोध में ये बड़ा खुलासा सामने आया कि भारत की जनता शारीरिक रूप से सक्रियता के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पर है। मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं है हमारे देश की पॉपुलेशन। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की तरफ से प्रकाशित किए गए जर्नल में ये खुलासा हुआ है। इसलिए दोस्तों हमेशा रोजाना थोड़ा बहुत पैदल चले, व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, है ना। चलिए अगली खबर है। नोएडा को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इस नए रूट पर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। 8 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अब आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए नोएडा मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी। ब्लू और मजेंटा लाइन से जुड़ेगी एक्वा मेट्रो ट्रेन। एनएमआरसी इसका विस्तार करेगी और इस परियोजना को योगी सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। 2254 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया गया है इसके लिए। और वहीं एक और अच्छी खबर देखिए आप, नोएडा ग्रेटर नोएडा में 8000 और फ्लैट बनाएगा एनबीसीसी। आम्रपाली परियोजनाओं का काम भी अगले साल मार्च 2025 तक पूरा होने की प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, प्रशासन का बड़ा फैसला। पंजाब चंडीगढ़ में 24/7 यानी 24/7 अब सभी दुकानें खोली जा सकेगी। दुकानदारों को इसके लिए एक काम करना होगा और वो ये कि प्रशासन से एक बार मंजूरी लेनी होगी और इसके लिए फीस तय की गई है, वो जमा करवानी होगी। उसके बाद दुकानदार अपनी दुकान को पूरे सप्ताह 24 घंटे खोल सकेगा। ये चंडीगढ़ में नई सुविधा शुरू की गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय ने पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर को वीसी नियुक्त किया। UAIU यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नियुक्त किया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खबर है। FY25 में 200 नई ब्रांच खोलेगा कोटक महिंद्रा बैंक भी। अगले वित्त वर्ष तक देश भर में तकरीबन 150 से 200 ब्रांच नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा इस तरह का फैसला SBI बैंक की तरफ से भी लिया गया था। SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा का भी कहना है कि SBI वित्त वर्ष 2024-25 में 400 शाखाएं खोलेगा भारत में बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलिए खबर है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड राज्य में शुरू की गई। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, MOHAU ने मानसून की तैयारियों के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये शुरू की गई नई पहल 31 अगस्त 2024 तक चलेगी। और खबर है, नई दिल्ली में 64वीं ISO परिषद की बैठक की मेजबानी भी करेगा हमारा भारत। और वहीं देखिए जम्मू श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा चौथे भारतीय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम दिया गया। ये इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए खबर है, प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम पर वित्त मंत्रालय से बैंकों की गुहार, लागत बढ़ने का हवाला दिया। दरअसल RBI का नया प्रस्तावित नियम ये कहता है कि परियोजनाओं को लागत देने के समय निर्माण के दौरान कुल कर्ज का 5% का समायोजन बैंक खातों में होना चाहिए। RBI की तरफ से ये प्लान बनाया गया, तो सरकारी बैंक भी इस प्रस्तावित नियम को लेकर कुछ संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। तो ये नए नियम की RBI से भी फिर से समीक्षा करने की बात कही है बैंकों ने। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि येस बैंक ने अपने 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, लागत में कटौती का हवाला देते हुए। चलिए दोस्तों, मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। शेयर मार्केट में सेंसेक्स 78,674 और निफ्टी 23,868 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स का शेयर भी 65% तक चढ़ा। एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली। वहीं खबर है, श्री रविशंकर की सोर्स नेचुरल फूड्स करेगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री। दाम लगाकर आप इस पर भी कमाई
कर सकते हैं। और खबर है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 15 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड से 10,000 करोड़ का फंड जुटाया। अभी वित्त वर्ष 2025 में भी ऐसे 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगा बैंक। और निवेशकों के लिए खबर है व्रज आयरन एंड स्टील का IPO ओपन हुआ। 28 जून तक आप इसमें बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। रसोई गैस सब्सिडी योजना पर मुख्यमंत्री चंपई सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया। अब गरीबों को जल्दी ये सुविधा मिलेगी। दरअसल झारखंड राज्य सरकार में चंपई सोरेन का यह कहना कि राज्य सुरक्षा खाद्य योजना जो उसका दायरा बढ़ाया जाए और मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना के स्वरूप में भी बदलाव किए जाए। दाल भात केंद्रों को सुदृढ़ करें और धोती लुंगी साड़ी का पैकेट भी दें। ये कुछ झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। चलिए खबर है दोस्तों, महाकुंभ 2025 से पहले काशी अयोध्या से रोज चलेगी 50-60 ट्रेनें वाराणसी तक है और बिना आरक्षण इनमें आप सफर भी कर पाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के कई शहरों को प्रयागराज महाकुंभ से जोड़ा जाएगा कनेक्टिविटी के जरिए। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल ने अनलिमिटेड सर्च रिजल्ट दिखाना बंद किया। अब नहीं कर सकेंगे इनफिनिट स्क्रॉल। जैसे दोस्तों अभी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो ना तो स्क्रॉल डाउन करते जाते हो और नीचे से रिजल्ट आते जाते हैं, राइट। लेकिन अब आपको वापस नीचे पेजिनेशन मिलेगा जैसे पहले मिलता था ना, ठीक वैसे ही 1 2 3 4 5 7 ऐसे है ना। चलिए खबर देखिए, IEESW 1 जुलाई से 2000 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से नए कारखानों की होगी घोषणा। भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह का 10वां संस्करण अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है हरियाणा सरकार का एक और बड़ा ऐलान, HKRN में बैकवर्ड क्लास को भी दिया जाएगा 27% आरक्षण। हरियाणा की सैनी सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर की सौगात देने के बाद अब HKRN में भी 27% आरक्षण देने का ऐलान किया। ये कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा हरियाणा सरकार के कुछ और बड़े फैसले। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, 9वीं से 12वीं तक छात्राओं को गुजरात सरकार देगी 50-50 हजार रुपए। और ये सहायता के लिए गुजरात सरकार की तरफ से अभी बीते महीने मार्च में 2 योजनाएं शुरू की थी और इसमें तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नमो लक्ष्मी योजना और कन्या केलवनी महोत्सव 2024, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, ये 2 योजनाएं हैं जिनसे काफी लड़कियां जुड़ी भी हैं। तो इन योजनाओं के तहत अगले 4 साल की अवधि में 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है झारखंड सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देगी, 15 लाख रुपए तक का इलाज भी फ्री होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से और भी कई बड़े ऐलान किए गए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनका राशन कार्ड होगा उन्हें 15 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी। अच्छा, राजस्थान सरकार ने भी राशन को लेकर एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया। 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे राशन मिलेगा। सरकार अगले महीने से शुरू करेगी होम डिलीवरी। राशन डीलर खुद घर जाकर देगा गेहूं का बैग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार भी अगले महीने से NSFA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को ये घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। देख सकते हैं ज्यादा डिटेल। और राजस्थान में इस बार पहली बार मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा बाजरा। भजनलाल सरकार की तरफ से किसानों को भी ये बड़ी सौगात दी है। राशन वितरण में भी कुछ बदलाव किया है। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखिए कोर्ट्स में शामिल होगा आपातकाल का पाठ। लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी कई सुविधाएं भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। MP के स्कूलों में अब आपातकाल का संघर्ष पढ़ाया जाएगा। इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ हमारे देश में, जो 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसकी दास्तान भी अब बच्चों को किताबों में देखने को मिलेगी। स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल होगी आपातकाल की संघर्ष गाथा और राजकीय सम्मान के साथ लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि भी की जाएगी। ये MP सरकार का नया प्लान है। और वैसे आपको बता दूं 3 जुलाई को मध्य प्रदेश में सरकार बजट भी पेश करेगी। फरवरी में पास हुआ था 4 महीने का अंतरिम बजट, अब 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र भी। और देखिए MP में 5 जुलाई को भोपाल में जुटेंगे बिजली कर्मी। ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र, कहा संविदा और गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। वहीं देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जुटे 13 अखाड़ों के संत, कहा कि माफी नहीं मांगी तो कथा नहीं होने देंगे, अरबों की संपत्ति जुटाने की जांच भी की जाए। ये आजकल प्रदीप मिश्रा पंडित को लेकर संत काफी नाराज, आपको पता होगा उन्होंने राधा रानी पर जो कुछ बयानबाजी की थी उसके चलते है ना। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 और ट्रेनें रद्द की गई, कुछ का समय भी बदला गया। पुणे, गुजरात, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। और खबर है छत्तीसगढ़ में बड़े जलाशयों के लिए कंट्रोल रूम होंगे तैयार। बांधों से पानी छोड़ने के 12 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनकर तैयार होगा। मानसून से पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये कुछ नए प्लान बनाए गए हैं। वैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को मिलेगा 25,000 से लेकर 5 लाख तक का पुरस्कार। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें आप 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ये मतलब राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस समारोह में प्लान बनाया गया है। इस योजना की पूरी जानकारी आपको sports.ym.cg.gov.in इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए 1 जुलाई से 8 से 12 बजे तक खुलेंगे परिषदीय स्कूल। प्रमुख सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया और 28 जून से 3 दिन तक 7:30 बजे से पढ़ाई शुरू होगी। मतलब जुलाई के बाद स्कूलों में टाइम टेबल भी चेंज होगा ऐसा। और खबर है उत्तर प्रदेश में ITI एडमिशन में भी एक बड़ा बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को सीट फ्रीज या फ्लोट करने की सुविधा भी मिलेगी। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी अलग से मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से सरकारी और निजी ITI कॉलेजों में प्रवेश के लिए
ये कुछ अहम महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में 3 साल से तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर हो पाएगा। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए, 30 जून तक नई जगह जा सकेंगे। और वहीं यूपी में देखिए दोस्तों, हड़ताल करने वाले इंजीनियर्स का सस्पेंशन वापस होगा। अभियंता संघ के सम्मेलन में ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष ने भरोसा भी दिया। और खबर है यूपी कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, अगर 3 दिन में नहीं मांगी हमारी माने तो 1 जुलाई को होगा बड़ा आंदोलन। चलिए बिहार राज्य से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के बेतिया में बनेगा स्लैब समेत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम नाला। 96 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा, 24 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का भी आज गुरुवार को लोकार्पण करेंगे, क्योंकि आज 27 जून को वो वाल्मीकि नगर दौरे पर जाएंगे और यहाँ विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और उनके कई सारे ड्रीम प्रोजेक्ट जो हैं उनका उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे, है ना। बिहार में देखिए अनोखी पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला चक्की आटा प्लांट लगाया गया। PM-EGP योजना के तहत बिहार के मधेपुरा में ये लगाए गए हैं। बिजली बिल से भी मुक्ति मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड सरकार की नई पहल, नशा मुक्त होगा झारखंड। सरकार ने संकल्प लिया और कहा कि नशे की चपेट में स्कूल कॉलेज के बच्चे। मुख्यमंत्री ने अपील की, मादक पदार्थों से दूर रहें। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त झारखंड अभियान की शुरुआत हो चुकी है राज्य में। और वहीं देखिए झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना से गाँव में 3500 नलकूप भी बनवाएगा। किसानों को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। ये नया प्लान बनाया गया। और वहीं झारखंड सरकार ने ट्रैफिक सुधारने के लिए 600 होमगार्ड जवानों को लगाने का शपथ पत्र भी दिया है, लेकिन लगता है कि वो अदृश्य हो गए क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्थाएं हाल बेहाल हैं। और वहीं देखिए झारखंड राज्य में विश्व हिंदू परिषद का भी ये कहना है कि सरकार उन मिशनरियों पर पैसा लुटाने जा रही है जो धर्मांतरण में लगे हैं। चलिए हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने नसीहत दी, कहा गुटबाजी छोड़ दें, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बोले कि एकजुट होकर लड़ेंगे। इधर हरियाणा सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया और 5 बोनस अंक हटाकर CET का रिवाइज्ड रिजल्ट भी जारी कर दिया। 23,000 नियुक्तियां अधर में आ गई इस फैसले के चलते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को भी बड़ा तोहफा दिया। अब 40,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। 1 जुलाई से उनकी पेंशन 25,000 से बढ़कर 40,000 कर दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों को 30-30 गज के प्लाट भी बांटे। 1 लाख रुपए की कीमत इनकी। हुड्डा के गढ़ में बोले कि सरकारी भर्ती में बोनस अंक कांग्रेस ने रुकवाए हैं और ये तकरीबन 15,250 लोगों को 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत हरियाणा सरकार ने, है ना। देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई। 31 एजेंडों पर चर्चा हुई। 27 को मंजूरी मिली। 1500 करोड़ की खरीद पर मुख्यमंत्री ने मुहर भी लगाई। खबर है हरियाणा C2 का भी रोहतक में ऐलान। 10 जुलाई से पूरे प्रदेश में करेंगे विरोध प्रदर्शन। बैठक में मांगों पर होगा फैसला। और इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा जीतने का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 जून को गृह मंत्री हरियाणा हिसार का दौरा भी करेंगे। चलिए पंजाब से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। पंजाब पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया अवैध नशा, 83 किलो हीरोइन वगैरह और ये काफी चीजें आप देख सकते हैं जिन्हें जलकर नष्ट कराया गया। खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नैनीताल में पार्किंग के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध भी। और खबर है उत्तराखंड में लगाए जाएंगे कई प्रजातियों के 50 लाख पौधे। 16 जुलाई से अभियान की शुरुआत होगी। वही दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए भी पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। पहले दिन 2000 भक्तों को टोकन मिले। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं अपन। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अच्छे अपडेट है। देखिए तमिलनाडु स्टेट सिविल परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हुए। 2337 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 19 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। UPSC CAPF एग्जाम 2024 का शेड्यूल भी जारी हो चुका। 4 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। 1 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी होंगे। और एक लास्ट डेट रिमाइंडर आपको बता दूं, IBPS RRB 2024 ने 9,995 पदों पर जो भर्ती निकाली हुई है उनमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 27 जून ही है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में देखिए नर्सिंग फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल जारी हुआ। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जबलपुर ने शेड्यूल जारी किया। 6 अगस्त से 2 सितंबर तक होंगे एग्जाम। वैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने का स्थगन प्रस्ताव भी लाएगी कांग्रेस। 4500 प्रश्नों की सूची भी तैयार की गई है ऐसा। और खबर है उत्तर प्रदेश में पर्यटन शोधार्थियों को भी फेलोशिप देगी योगी सरकार। 40,000 सैलरी और लैपटॉप भी दिया जाएगा जो कि पर्यटन सेक्टर पर रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ऐसा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सिख विवाह अधिनियम को मंजूरी दी। अब शादी और तलाक करा सकेंगे रजिस्टर सिख लोग भी। और खबर है सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो के चीफ बनेंगे मार्क रूट। यूक्रेन जंग के बीच बिना चुनौती के हेड बने नीदरलैंड के PM भी। और एक दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत ने जंग में इजराइल को हथियार दिए। 1500 किलो विस्फोटक और 12 टन रॉकेट भेजे हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की योग है। मकर राशि के लोग नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। कर्क राशि के लोग धैर्य ना छोड़ें और धनु राशि के लोग किसी को जरूरत से ज्यादा जानकारी न दें, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से राज्य से, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानकारी भी डेली के डेली DLS न्यूज चैनल पर बताता रहूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।